हेलो भाइयों और उनकी बहनों, क्या आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है किसकी, साइंस की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल फिनोमिनास होते हैं, साउंड, एनर्जी, लाइट, इन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चैप्टर का नाम हमें क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी बोला गया और इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का जनरल मीन्स ये होता है कि जो भी हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोला गया है कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका कॉज क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, किस पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब हम इस वीडियो में हर चीज़ सीखेंगे ढंग से, रटेंगे नहीं, सीखेंगे। क्या करेंगे? रटेंगे नहीं, सीखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ आती है हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी में जो फंडामेंटल चीज़ होती है वो होती है हमारा चार्जेस। क्या होते हैं? चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चार्जेस स्टार्ट्स कहाँ, तो मतलब कि जो चार्जेस हैं या फिर चार्जेस होते क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यह एक मैटर है। क्या है? मैटर है। ठीक है, लाइक दैट्स अ मैटर। ठीक है, अब मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैटर के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। तो अब ये मॉलिक्यूल बाबा हैं, मॉलिक्यूल बाबा के अंदर भी क्या होते हैं? उनके छोटे छोटे से बच्चे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। इनके अंदर प्रेजेंट होंगे ये छोटे छोटे, इनको जूम कर दिया जाए तो छोटे छोटों को। ठीक है, तो अगर मैं इनको जूम करूं तो इनके आगे क्या आएंगे? ये एटम, जो इनके पर बेटे हैं। ठीक है ना। तो अब इन बेटों को भी अगर जूम किया जाए तो इनके भी बच्चे होते हैं। इनके बच्चे कौन होते हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग को ये इन सब चीज़ों के बारे में सीखना है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जेस जनरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जेस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन दैट्स द न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है भाई। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग पहले तो ये सीख लेते हैं कि जो एटम हमारा होता है, एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका कैसा होता है, वो कैसे अरेंज रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सारे अरेंज कैसे रह पाते हैं। ठीक है, तो इसको सीखने का हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद बना रहे, आप भूले ना उस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे इसमें एक एग्जाम्पल। आपको इमेजिन करो कि जो हमारा ये एटम है, क्या है? ये एटम है, इसको हम लोगों ने मान लिया अपना शहर। क्या मान लिया? अपना एक सिटी मान लिया। क्या मान लिया? सिटी मान लिया। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है? सिटी है। ठीक है ना। तो अब सिटी के अंदर क्या होता है? ये एक छोटा सा घर है आपका। किसका? आपका, या आप जो भी माने, जिसका भी माने, आपका घर है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका होम हो गया। इस होम को हम लोग रिलेट करते हैं सीधा न्यूक्लियस से। किससे करते हैं? न्यूक्लियस से। तो इस होम को हम लोग क्या मानेंगे? न्यूक्लियस मानेंगे। क्या मानेंगे? न्यूक्लियस मान लिया। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? हमारा रहता है एक लड़की, गर्ल। ठीक है ना, एक लड़की रहती है और उसके पेरेंट्स रहते हैं। कौन रहते हैं? पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है ना, पेरेंट रहते हैं और लड़कियां रहती हैं। ठीक है ना। अब हमारा मतलब कि क्या है? हम प्रोटॉन को क्या मानते हैं? लड़कियां मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोटॉन को लड़कियां मानते हैं। और पेरेंट्स हमारे हैं, जो क्या है? पेरेंट्स हमारे हैं, उनको हम लोग क्या मानते हैं? न्यूट्रॉन मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यूट्रॉन्स। अब तो जो हमारे पेरेंट होते हैं वो लड़कियों से क्या कहते हैं? बेटा आपको कहाँ रहना है? इस कमरे के अंदर रहना है, हम बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे कि हमारी भारत की नीति है, क्या करते हैं? घर के अंदर रहना है। किसको? लड़कियों को। तो लड़कियों को क्या करके रखते हैं? प्रोटॉन मतलब कि पेरेंट कहाँ बंद करके रखते हैं? लड़कियों को इस घर के अंदर बंद करके रखते हैं। कौन होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हमेशा कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है ना।
तो अब बंद रखता कौन है इन्हें? कौन रखता है? पेरेंट क्या करते हैं, मतलब कि पेरेंट का मतलब न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? इस प्रोटॉन को, जो जितने भी सारे प्रोटॉन ये होते हैं, इन सबको बंद रखने का काम किसका होता है? इस न्यूट्रॉन का, मतलब कि पेरेंट का काम होता है लड़कियों को घर के अंदर बंद रखने का। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन होंगे? आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोलूंगा? लड़के। लड़कों को क्या आज़ादी होती है कि वो अपने घर के बाहर घूम सकते हैं, तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहेंगे, मतलब कि घर के बाहर चक्कर काटेंगे, अपनी सिटी में चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक में यही याद रखना है कि हमारे मैंने रिलेट किसको किया है? जो हमारे प्रोटॉन हैं वो क्या है? गर्ल। हमारा न्यूट्रॉन है वो कैसा रहता है? न्यूट्रल। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं बॉयज। क्या बोलते हैं? बॉयज, मतलब कि लड़के, ठीक है ना। हमारे प्रोटॉन्स लाइक गर्ल, न्यूट्रॉन, पेरेंट एंड इलेक्ट्रॉन, बॉयज। क्या करते हैं? जो न्यूट्रॉन होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने प्रोटॉन्स को अंदर घर के बंद रखते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर बंद रखने का काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन को फुल आज़ादी होती है लड़कों के, कोई घर के बाहर घूमो जाके, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो फंडामेंटल बेसिक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, किससे चलता है? इलेक्ट्रॉन से चलता है, मतलब कि इन चार्जेस से चलता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। ये जब क्या करते हैं? अपनी जगह पे इन्हें कुछ जैसे ही एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है? एनर्जी। ये अपनी जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब कि अपने उस लेवल से निकल के, जैसे ही इनके पापा क्या करते हैं? इन्हें रुपए दे दे हैं, 1000 का नोट दिया, जे खुश हो गए और घर से, मतलब कि उस जगह से बाहर निकलते हैं, अपनी आगे वाली जगह पे जाते हैं। जैसे ही रुपए खर्च होते हैं फिर वापस आ जाते हैं अपनी उसी स्टेट पे जहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। वो खुद चल के नहीं जाते हैं, केवल एनर्जी को प्लेस करते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं, देन अपनी प्लेस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा बेसिक कॉज क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे बेसिक कॉज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कितने हैं? 2 टॉपिक हमारे हम लोगों को सीख लिया है कि एटम, जो एटम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अरेंज रहती हैं। अब हम लोग चार्जेस भी जान गए। चार्जेस जनरली कितने होते हैं? 2। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को भूलना नहीं है, ठीक है।